हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आए जो कि 2024 का पूछा गया है। हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम आपके लिए सारे ही 2024 के यूपी बोर्ड में पूछे गए पेपर्स की एंड वीडियो लेके आएंगे। तो आज से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही। तो पहला पेपर हम आपका लेके आए हैं सामान्य हिंदी। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इन पेपर से बहुत ही हेल्प होने वाली है। क्योंकि जब तक आप 2024 का सातों सेट हल नहीं कर लेंगे, तब तक आपको पता नहीं चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, तो सारे ही जितने भी यूपी बोर्ड 2024 के पूछे गए सातों सेट आपको हल करना है। इसके अलावा आप अगर जिस सातों सेट हल कर लेते तो 100% आपकी फुल तैयारी हो जाएगी और आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप ये 7 सेट हल कर लीजिए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट पेपर को हल कर लीजिए। 7 सेट और आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि सातों सेट में क्या कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके 2024 में ही पूछे गए, हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट। बस आपको क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा से नहीं, रोज़ आपको आधे से 1 घंटा हिंदी को देना है। और इसमें जो MCQ दे रखे हैं आपको उन्हें पढ़ना होता है। जीवन परिचय ये सब पढ़ लीजिए। आधा घंटा आप रोज़ हिंदी को दीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो इसलिए हिंदी पे भी आपको थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं आप रोज़ आधा घंटा दो। 1-2 दिन में, आप हफ्ते में 3 दिन आप हिंदी को देख लीजिए। तो हफ्ते में 3 दिन हिंदी को देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत पहला सब्जेक्ट होता है, पहला आपका हिंदी का पेपर होता है। अगर आपने हिंदी में नंबर गंदे लाए तो आपका इस पर फ़र्क पड़ सकता है अगले एग्ज़ाम पे। तो इसलिए हिंदी में आपको 95+ स्कोर करना है और हम आपको 100% स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे ही हिंदी में अच्छे सा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका ये पूर्णांक होता है 100 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। और हिंदी में 3 घंटे 15 मिनट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अब जब आपके पास पेपर आता है तो थोड़ा बहुत आप उसको 10-5 मिनट देते हैं पढ़ने के लिए। और हिंदी में बहुत सबसे ज़्यादा अगर आपको लिखना होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी में लिखना होता है। इसलिए जल्द अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए, कैसे लिखे और जल्दी और साफ़ सुथरा। आपको साफ जल्दी लिखना हो और साफ सुथराई का ध्यान ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि जल्दबाजी में लिखते समय आपकी कटिंग वटिंग कुछ ना हो। तो पहला आपका खंड होगा का। तो खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होंगे, जिसको आपको सही करना ही होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंद गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना? नासितु उपाख्यान को हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, गुलाब राय की रचना है मेरी सफलताओं की विधा है। इसमें गुलाब राय की जो रचना है मेरी असफलताएं, उसकी विधा कौन सी है? उपन्यास है या नाटक है या निबंध है या कहानी है? तो इसमें मेरी जो असफलताएं हैं वो एक आत्मकथा है, ना कि उपन्यास है, नाटक है, ना ही कहानी और ना ही निबंध है। तो जितने भी 2024 में जिन्होंने पेपर दिए होंगे उनको 1 नंबर मिल गया होगा, क्योंकि ये है आपकी आत्मकथा। तो इसका नंबर आपको बोर्ड की तरफ से मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद गा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो पहला है बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, उसके बाद गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है, त्यागपत्र है, रंगभूमि है, पुनर्वा है या तट की खोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुनर्वा। अड़ा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना या परख या साहित्य और समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माटी हो गई सोना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपके आ गए का। ठीक है, पहले गद्य के, फिर गद्य और पद्य दोनों के आपके 5-5 MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु युगिन के कवि हैं। कौन है भारतेंदु युगिन के कवि? तो पहला है प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद और नरेंद्र शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेमघन। ठीक है, उसके बाद खा है
खूंखार, हुंकार। ठीक है, काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत या आज्ञा जी या रामधारी सिंह दिनकर या मुक्ति बोध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक प्रकाशन, ये जो 3 सप्तक होते हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तीनों सप्तक हर किसी सेट में जरूर से जरूर पूछा है। 3 में से आपका एक जरूर सप्तक पूछा जाए कि तो इसमें आपका तीसरा सप्तक पूछा गया कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन, ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1959। ये हमने गलत बोल दिया, सॉरी। ठीक है, तो तीसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ? 1959 में हुआ था। पल्लव से उद्दित कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका 10 नंबर का होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके, देखो 10 नंबर के एमसीक्यू अगर आपने सही कर दिए तो 10 मार्क्स आपके कंप्लीट। उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी होता है, इसमें 100% आप कर ही लेंगे अगर आपने साफ साफ कायदे से लिखा, जो पूछा गया अगर आप वो कर देते तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। हिंदी में बहुत अच्छे से आप नंबर स्कोर कर सकते हो, और और आप इसमें बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। 95+ आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ हिंदी को पढ़ते रहेंगे। तो इसमें पहला दे रखा, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था सुंदरियों से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर से? अशोक के फूल। अशोक के फूल के कौन रचयिता हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इनके ये थे। उस आपको ये लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया था? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार थे? आसन जानकारी तथा कर्ण वसंत के अर्थ बताइए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे दूसरा इस अथवा में पूछा जाता है। अथवा में फिर आपसे ये पूछा है कि निंदा कुछ लोगों को पूंजी होती है। तो ठीक है, उसके आपको जो आता हो वो आप करिए। तो आपको ऑप्शन भी दे रखे, हिंदी में आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, और आप बहुत ईजिली आप 95+ स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। निंदा किसकी पूंजी होती है? सत्य कल्पित। ये आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। उसके बाद आपका आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जे दे रखा होगा, ये भी 10 मार्क्स का है, तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर आपने इसे कायदे से कर दिया, क्योंकि 10-10 मार्क्स के आपके शुरू के इतने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप आसानी से 30 नंबर यहाँ तक स्कोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होगी? 80 शब्द की। ठीक है, तो ये 5 नंबर का होता है आपकी, और बहुत ही इजी है। तो इसमें से हमने आपका एक करवा दिया। अगर आपने हमारी वीडियो देखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने आपको लेखक परिचय करा दिया है। हिंदी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो जाके उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपका है कवि का। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होती? 80। तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और आज्ञा, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमने आपको इम्पॉर्टेंट लेखक परिचय और जिन कवि परिचय हमें बता दिए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 परिचय पढ़ लेने इम्पॉर्टेंट, उनके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ना होगा। और आपको किस टाइप से लिखना होगा सारी हमने बता दी है, तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, उसमें हमने सारी आपको बता दिया कि किस टाइप से लिखना है। उसके बाद आपकी एक कहानी आती है जो पंचलाइट बहादुर, ये इसमें से कोई एक आपकी कहानी पूछी जाएगी। तो 5 नंबर की आपकी ये कहानी होती है। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। शब्द सीमा कितनी है? 80 है। तो या तो आप बहादुर पे लिख लीजिए या तो पंचलाइट पे लिख लीजिए। हम आपको एक कहानी, ये दोनों कहानी करवाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। पंचलाइट की भी लेके आएंगे और इसकी भी, बहादुर की भी कहानी पर वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद आपका एक आता है स्वपठित खंड काव्य के आधारित पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये स्वपठित आपका 5 नंबर का होता है। अधिकतम शब्द सीमा
80 होती है। आपकी जो भी स्टेट में दिया गया हो, त्यागपति या मुक्ति याग या अलोकत, जो भी आपका दे रखा हो तो वो आप कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल त्यागपति हमारे स्टेट का था। उसके बाद आपका फिर आ जाता है खंड खा, जिसमें आपकी संस्कृत स्टार्ट हो जाती है। संस्कृत है, व्याकरण का जो भी सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या दीजिए। ये आपका 7 नंबर का है। आपको संस्कृत दे रखी होती है, उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है और आपको 2 हिंदी दे रखी होंगी, उसमें से आपको कोई एक अथवा में कोई एक करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक श्लोक की हिंदी लिखनी होगी, वो भी आपको 2 दे रखी होंगी और 7 नंबर की होंगी, तो इसमें भी आप 7 नंबर पक्के कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 नंबर पे आपको निम्नलिखित में तो लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हम आपके लिए एक व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मुहावरे हैं, जितने भी एक एक करके हम आपकी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट मुहावरे लेके आएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। का है का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है, एक ये है। दूसरा आपका अधजल गगरी छलकत जाए, तीसरा आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट। हम आपके लिए जितने भी 2024 में मुहावरे पूछे गए हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका 10 नंबर पे आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे आपको पढ़ना है जी, आप पठित गद्यांश है, इसे आपको पढ़ना होगा। इसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्य यत्र जाएं। तो इसमें आपको ये पढ़ना होगा, दो पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया और गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई आई। तो ये 3 आपको आंसर देने होंगे। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपको शब्द युग्मों का अर्थ चयन करके लिखिए। तो 2 नंबर में आपको अम्ब और अम्बू, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना। इन दोनों का ही देखते हैं आपकी कितनी तैयारी होगी। इसके बाद हम आपके लिए सारे ही व्याकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेके आएंगे। भवन और भुवन, इसका भी आंसर देना होगा आपको। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ लीजिए। वरिद, द्विज, मित्र, इसमें आपको 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। 3 दे रखे, उसमें से आपको एक का अर्थ लिखना है। तो तीनों में से कोई एक तो ज़रूर ही आपको आता होगा। इतनी ऑप्शन दे रखे होते हैं हिंदी में, तो आप 100% इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है, जिसका कहीं अंत ना हो। ये तो बहुत ही ईजी आप बता सकते हैं। उसके बाद कम बोलने वाला, तो इसका क्या होगा, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। और कम बोलने वाला क्या होता है, तो कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी। किसे बोलते हैं कम बोलने वाला, मितभाषी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, ये आप बता ही सकते हैं वाक्यांश शब्द। उसके बाद आपको है घ नंबर, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पुत्री पराया धन होता है, तो ये इसको सही करके लिखना। पुत्री पराया धन होती है, ठीक है, नहीं होता नहीं, होती है, ठीक है। उसके बाद ये आपको सही करना। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आ गया इसको आपको सही करना है। उसके बाद तुम मेरी पुस्तक को दे दो, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो इसको आपको ठीक करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद आपके रस, छंद, अलंकार, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको हम ये भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेके आएंगे। करुण रस तथा शांत रस का लक्षण बताते हुए उनका एक उदाहरण लिखिए। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, करुण रस भी और शांत रस। तो हम आपके लिए इसकी भी एक रस, छंद, अलंकार की एक 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे, तो इसलिए उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हम आपको रस, छंद, अलंकार के बारे में बताएंगे, कैसे लिखना होगा आपको सब बताएंगे फुल डिटेल, ठीक है। उसके बाद श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। दोनों 2-2 नंबर के, आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका चौपाई और दोहा का छंद, लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का, आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपका 13 नंबर पे आता है एक पत्र लिखने को आता है। आपको एक पत्र लिखना होगा, 6 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। हाँ, और हमने आपके लिए 2 महत्वपूर्ण पत्र करा दिए हैं, तो हमने वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट हिंदी की डाल दी है, जाके आप उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पत्र हैं, हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका है छात्रावास जीवन शैली की
जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये 6 नंबर का है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाली कर लीजिए। उसमें विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका निबंध आ गया, बहुत ही ईजी है। और इसमें अपनी भाषा शैली में लिखा, देखो इसमें लिखा भी है कि अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे कोई भी आपको दे दिया है, जैसे भारत में कृषि क्रांति है, आपको इसकी जो हेडिंग होती हैं कम से कम आपका जो 9 नंबर का पूछा जाता तो कम से कम आपको 9 हेडिंग्स तो बनानी होंगी। ठीक है, जैसे पहली आपकी प्रस्तावना होगी और लास्ट में उपसंहार होगा। जो बीच की आपकी 7 हेडिंगें होंगी उनको आपको ज़रूर से ज़रूर अपने आप बनानी होंगी। तो बस आपको जैसे कोई भी आपको निबंध दे दिया, बस आपको उसे कहानी की तरह पढ़ना, उसको हेडिंग वाइज में तोड़ लेना। उसके बाद बीच बीच में आपने एक अच्छा सा स्लोगन लिख दिया जो भी। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे हैं देख लेते हैं, कौन कौन से निबंध। पहला है भारत में कृषि क्रांति, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद भारत लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल यूपी बोर्ड में हर एक सेट में ये पूछा ही जाता है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेरी प्रिय लेखक या कवि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके निबंध है। तो हमने निबंध के एक निबंध हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया, वो भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बताइए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल हम आपके लिए लेके आएंगे इंग्लिश का 2024 का पेपर, तो इसलिए शाम 7:30 बजे ज़रूर से ज़रूर जुड़ना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।